भिन्न को प्रतिशत में बदलना है ना, ये सीख चुके हो? अरे भिन्न को प्रतिशत में बदलना नहीं सीखा था? जैसे ये 1/5 है, 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? कोई पूछे आपसे 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 20। कैसे? अच्छा कोई संख्या है, तो कोई भी संख्या है, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो दशमलव हो, चाहे वो कोई संख्या हो ना भिन्न हो ना दशमलव, नॉर्मल संख्या हो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है, किसी भी संख्या को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। 100 से गुणा ना हो, 100 से गुणा, यही तो सीखा था हमने। देखो कोई भी संख्या है, भिन्न हो या दशमलव में संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। 1/5 था, उसको परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 20 बार में 20 से कम 20, यानी 1/5 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं? 20%। ये सही है ना? इधर देखो, जैसे मान लो अगर कोई और संख्या है 2 सही 1/5, ऐसे ही है, मान लो कोई ये संख्या है, इसको हमने बोला किसमें बदलना है? प्रतिशत में। 2 सही 1/5 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो कैसे बदलोगे? पहले इसे साधारण भिन्न बनाओगे ना, 5 दूना 10 और 1 11, 11/5 कर दोगे, 11/5 हो गया। अब इस इसको हम 11/5 लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है? परसेंट में। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से काटोगे वही कितने बार में कटेगा? 20 बार में। 11 से 20 में गुणा करो, कितना होगा? 220, यानी 220%। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 220% लिख सकते हैं, 220%। ये 1/5 था, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 20% लिख सकते हैं, 20%। कर लोगे इतना ना? इतना सीख चुके हैं हम लोग। यानी किसी भी संख्या को, भिन्न हो या वो दशमलव हो, उसको हमें किसे बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। यहाँ तक सही है? अच्छा मान लो कोई दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव वाली मान लो कोई संख्या है 0.25, इसको बोल रहा कि प्रतिशत में बदलो, किसे बदलो? प्रतिशत में। तो क्या करोगे बाबू आप बताओ? इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? ये क्या हुआ? अरे बाबू तू बतिया, मैं कहना सुना था, कुछ और सोचा लगा? अरे कोई भी संख्या हो कि प्रतिशत बदले की है, क्या करवा? 100 से गुणा करवा ना। तो इसको प्रतिशत बदलना है तो क्या करोगे आप? 100 से गुणा करोगे। हमें पता है 1 पे कितने जीरो है? 2। तो 1 पे जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने दाहिने भागता है गुणा करने पे। तो हमने गुणा किया कितने? 1 पे 2 जीरो से ना, दशमलव यहाँ है ना, तो 2 अंक दाहिने भागेगा। तो दशमलव यहाँ है तो कहाँ भागेगा? 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 25 के बाद दशमलव आएगा, और 25 के बाद तो कोई संख्या ही नहीं है, तो दशमलव रखने कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? तो ये शॉर्टकट है, मतलब ऐसे 0.25 को आप 100 से गुणा करोगे तो 25% आएगा। कितना आएगा? 25। आप इसका गुणा करोगे ना बाबू, 2 अंक 3 अंक जो भी, फिर दशमलव लगाओगे तो लास्ट में यही आएगा 25 समथिंग ना, 00। तो 25 ही बोलते हैं उसको। सही है? चलो एक और बता दो फिर। एक ये बता दो, जैसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है? समर्थ होगा 1.35 ये संख्या है कोई, इसको प्रतिशत बदलना है। ये संख्या है, इसको प्रतिशत में कितना होगा? ये अरे 100 से गुणा। कितने से गुणा? 100 से। अरे महाराज, चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव हो, चाहे इनके अलावा कोई और संख्या हो, उसको अगर प्रतिशत बदलना है मेरे मालिक खुदा, 100 से गुणा। क्या करवा? 100 से गुणा। इतना ना जाना था क्या करिए हमें तुमने? तो हमें क्या करवा? 100 से गुणा। अभी किस में बदल गया? प्रतिशत में। अब ये काट पीट के कैलकुलेशन करके जो भी लेके ये बात तोड़ मरोड़ के वो क्या आएगा? परसेंट आएगा। क्या आएगा? तो देखो 1 पे कितना जीरो है? 2। दशमलव कितने अंक भागेगा दाहिने? 2। दशमलव यहाँ से भागेगा 1 2, यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 135 दशमलव यहाँ लगेगा ना, तो यहाँ लगोगे कौन मतलब है ना, कैसे एक के बाद कोई संख्या ना, ठीक है? तो 135%। कितना परसेंट? 135%। कोई दिक्कत? एक और बताओगे? पूछे? हाँ। गुड। जे हुई ना बात।
बैठ जाओ। चुल्ली 3.15 कितना प्रतिशत होगा बाबू? कैसे बदलेंगे इसको? गुणे 100 फिर 315। हाँ 315%। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना वो? यहाँ तक सही है ना? अच्छा आगे देखो, तुम बताओ बाबू थोड़ा सा इसको 1.5 को बाबू हमें प्रतिशत बदलना है। इसको कितना परसेंट हम लिख सकते हैं? 1.5 मतलब 1.5 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं? क्या करें? 100 से गुणा करें। क्यों 100 से गुणा करें? क्योंकि प्रतिशत बनाना है। क्या बनाना है? जब भी प्रतिशत बनाना होगा तो 100 से गुणा। गुड, 100 से गुणा कर दिया। हाँ। अब गुणा कर लोगे आप, लेकिन जल्दी करना हो तो क्या सीखा हमने अभी? 1 पे कितना जीरो है? 2। दशमलव कितने अंक भागेगा? 2। तो यहाँ एक ही अंक है। तो दशमलव यहाँ था ना, यहाँ आ गया, लेकिन हमें लगाना कहाँ है? यहाँ लगाना है। तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो एक कुछ नहीं है, जीरो बढ़ा दो 1 से। देखो 2 अंक भागेगा ना, एक दूसरा अंक है ही नहीं, तो दूसरा अंक नहीं है, हमने जीरो बढ़ा दिया। अब दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा ना। और इसके आगे कुछ है नहीं, तो 150%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बैठो, अगला बता दो फिर ऐसे एक थोड़ा देख लें। 0.1 इसको प्रतिशत बदलना है, तुम बताओ। 100 से गुणा। 100 से गुणा। 100 से गुणा कितना आएगा? कुछ बता, आइडिया है? 10 आएगा। 10% आएगा। हम बाबू 1 अंक 2, सही है ना? हाँ देखो 2 अंक भागेगा ना, 1 पे कितने जीरो है? 2 जीरो है, सही है ना? 10% सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? गलत नहीं है ना? ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ समझ, इसको प्रतिशत बदलो बाबू। गुणे 100। फिर बाबू क्या करें फिर आगे? 20 बार पढ़ा पढ़ देंगे। 20 का पढ़ा पढ़ देंगे। 320%। सही है ना? कर लोगे? एक बार आई फिर तू बता दे यार, तो उससे बड़ी उम्मीद है। चलो इसे बताओ बाबू, प्रतिशत बदलना है हमें, नहीं समझ में आ रहा? गुणे 100 कर दे। चलो इंटू 100 कर दिया। फिर बराबर लिखे नहीं, रहने दे बराबर। फिर आए नहीं लगा दे नहीं। अब क्यों? दशमलव 2 अंक बगेगा ना। देखो जितने जीरो, 1 पे जितने जीरो हैं। अच्छा ये दिमाग कब लगता है? जब 1 पे जीरो हो। यहाँ 2 होता ना, 2 पे जीरो होता, ऐसे दिमाग नहीं लगाते तब उसका नियम अलग है। अभी बताएंगे, घबरा जाओगे ना। फिलहाल ये समझो, 1 पे जितने जीरो होंगे, और 1 पे जीरो 2 जीरो होंगे कब? जब हम परसेंट बदलेंगे तब। 100 से गुणा करने के लिए करते हैं ना, परसेंट बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो ये कितना होगा वो? 20%। देखो 1 अंक 2 अंक कुछ है ही नहीं ना, तो जीरो लगा देंगे वहां पे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक सही है? बैठो। यानी आपने ये सीख लिया, कोई भी संख्या है, चाहे वो दशमलव की है, चाहे वो भिन्न की है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या, चाहे वो पूर्ण संख्या। अच्छा एक सवाल और बता दो, उसको प्रतिशत बदल लोगे आप लोग? बदल लोगे ना? कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत बदल लोगे? चलो अब बताओ, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा ना। अनुष्का बताओ, ये 0 है, इसको प्रतिशत बदलना है, क्या करें? बताओ। देखो 0 है, बैठो, 0 है, चाहे कोई भी संख्या है, उसे परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। लेकिन हमें पता है यार, 0 में तुम 100 से गुणा करो, चाहे करोड़ से करो, चाहे किसी से गुणा करो, आएगा 0 ही आएगा। तो 0% बराबर होगा। कोई दिक्कत? जो चीज है ही 0 तो होगा गधा, तो फिर हम कितनों खियाई रबा गधा है ना, पसरल रबा घोड़ा दौड़िए, वो तो भाग के पहरे आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो हम मालिक कुछ होगा लाद दाम लेके जाए, तू क्या करवाओ उसमें? सही है? अच्छा, यानी संख्या को दशमलव बदल लिया, काम खत्म। ये सीख चुके हैं, दो दिन से यही पढ़ रहे थे। अब देखो कोई भी संख्या थी, उसको हम किस में बदल रहे थे? प्रतिशत में।
है ना बेसिक। अब हमें उल्टा सीखना है। कोई भी प्रतिशत में है संख्या, किसमें है? प्रतिशत में है। अगर कहीं परसेंट लिखा हुआ है तो उसे हमें किस में बदलना है? संख्या। ये भी सीख चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार रिवीजन कर लें। संख्या को परसेंट बदलने के लिए क्या कर रहे थे हम? 100 से गुणा। यही कर रहे थे ना। अगर कहीं परसेंट लिखा हुआ है, उसे सिंपल एक नंबर बनाना है, संख्या बनानी है, 10 कुछ भी बनाना है, तो क्या करेंगे? तो सोचो, ये प्रतिशत में लिखा हुआ है ना। एक चीज बताओ, कोई भी संख्या अगर प्रतिशत बनानी है तो उसमें क्या चिपकाते हैं? आयुष इधर देखो ना, तो घबरा जीवा। कोई भी संख्या प्रतिशत बनानी है तो क्या चिपकाते हैं? 100। क्या चिपकाते हैं? 100। तो ये प्रतिशत है तो इसमें पहले ही से क्या चिपका होगा? 100। ये कोई संख्या, ये मान लो संख्या लिखी है 5%, इसमें क्या चिपका है ऑलरेडी? 100। नहीं चिपका है, तो इसको संख्या बनाने के लिए क्या निकाल के फेंकेंगे? 100। अरे 100 निकालोगे तभी तो संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि परसेंट में है तो पहले से क्या चिपका रखा है इसमें? 100। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 7%, क्या लिखा है? इसको परसेंट हटाना है, इसको संख्या बनानी है, तो क्या निकालोगे इसमें से? 100। क्या निकालोगे? अरे क्योंकि परसेंट है तो 100 चिपका रखा है ना हमने, भूल गिला। अरे कोई संख्या थी, उसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर रहे थे? 100 से गुणा कर रहे थे। अब वो संख्या ऑलरेडी प्रतिशत में है, उसको हमें संख्या बनाना है कोई, तो क्या निकालेंगे उसमें से? 100 निकालेंगे ना। तो ये 7% लिखा हुआ है, यानी इसमें 7 पहले से चिपका हुआ था गुणा में। अब प्रतिशत हटाओगे तो 100 निकलेगा, तो प्रतिशत हटाओगे तो वो 100 नीचे भाग में चला जाएगा ना, क्योंकि गुणा में चिपका था, भाग में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7% को 7/100 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 7/100। एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। देखो, याद करो, ये 7 होता और ये 100 से गुणा होती, तो आप मान लो ये 10.7 होता, तो आप दशमलव दाहिने भगाते ना, गुणा करने पे दशमलव किधर भगाते? दाहिने भगाते ना। लेकिन अभी 100 भाग में है तो दशमलव दाहिने भागेगा कि बाएं भागेगा? ठीक है, देखो गुणा करने पे दशमलव किधर भगता है? दाहिने, और भाग देने पे दशमलव किधर भागेगा? बाएं। तो ये बताओ 7 में दशमलव है कहीं? है, यहाँ पे है ना। अरे याद करो यार, अभी बदल रहे थे हम लोग तो दशमलव बाद में लिख नहीं रहे थे, छोड़ दे रहे थे। याद करो, अभी जस्ट पहले यार 10-20 सेकंड पहले, बहुत नहीं 1 मिनट पहले। हाँ, तो ये 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब दशमलव यहाँ होगा, उसको लिखा नहीं गया है। यही तो होता है ना। इस दशमलव के बाद जितना मन का उतना जीरो लगा हुआ, जितना तोरे घर पर जीरो है, कुल लिया के गान दे जो थे ना। तो यानी दशमलव कहाँ लगा होगा? यहाँ पे लगा होगा। अब 1 पे 2 जीरो है, दशमलव दाहिने भगेगा कि बाएं? बाएं। तो दशमलव यहाँ है तो बाएं भगेगा। 1 कितने अंक? 2 है। कितने अंक? 2 अंक। तो 1 अंक तो है, 1 अंक और लगेगा, तो 1 अंक तो पहले से, 1 अंक कुछ नहीं है, जीरो लगा दोगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा। यानी 7/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.0 लिख सकते हो। आई बात समझ में? गुणा करने पे दशमलव किधर भगता है? क्यों? क्योंकि गुणा दाहिने साइड तो करते हो। ऐसे याद कर ला, गुणा दाहिने साइड करते हैं, दशमलव दाहिने साइड भगेगा, राइट साइड। भाग देने पे एक दाया एक बायां, तो बायां बचा तो बायां साइड भगेगा दशमलव। 1 पे जितने जीरो रहेंगे, सिर्फ 1 पे देखना, 2 हो जाएगा तो बात खत्म, वो रूल नहीं लगाओगे, उसके लिए फिर अलग से पढ़ेंगे हम लोग, अभी उसको नहीं घुसाना है इसमें ना। 1 पे जितने जीरो होंगे बाबू उतना दाहिने भगाओगे, भाग में जितने जीरो होंगे उतना बाएं भगाओगे। ठीक है, कोई भी संख्या है उसको वो कोई परसेंटेज में संख्या है, उसको संख्या बनाना है तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। चले अब सवाल देखें आगे, छोटे। तो प्रतिशत को किसी संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे बाबू हम? जैसे मान लो ये 8% है, कितना प्रतिशत है? हमने बोला इसको भिन्न में बदलो या दशमलव में बदलो, तो क्या करोगे? आप कहोगे कि प्रतिशत है, सबसे पहले इसको हटाएंगे, तो प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग, 100 से बाबू भाग हो गई ना। ये हट गया, देखो नहीं लिखा है ना यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिख दिया बटे में? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हमें पता है, हमें ये तो भिन्न में हो गया। किसमें हो गया? भिन्न। आप चाहो तो काट भी सकते हो, 2 से 2 चौको 8, 50 दूना 100 ना, 4 दूना 8, 25 चौको 100 काट सकते हो।
ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि दशमलव में बदलो, किसमें बदलो? दशमलव में। तो देखो इसको डिवाइड करने के बाद भी दशमलव में बदल सकते हो, लेकिन यहीं से दशमलव में बदलना आसान है। क्यों? क्योंकि बटे में एक पे जीरो है, एक पे कितनी जीरो? दो जीरो। दशमलव कहाँ है, यहाँ कि यहाँ? यहाँ राइट साइड में ना। अब दशमलव किधर लगेगा? इधर बाएं साइड लगेगा ना। किधर लगेगा? कंफर्म? तेज तेज होता ना। हाँ, दशमलव किधर लगेगा? बाएं साइड। तो दशमलव कितने? 2 अंक ना। दशमलव यहाँ पे था ना बाबू, एक अंक यहाँ पे कोई दूसरा अंक होगा वो यहाँ लगेगा दशमलव। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो क्या लिख देंगे? यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको जीरो लगा, पहले इसको जीरो लगा सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। इसको काटोगे 4 दूना 8, 25 चौको 100, 2/25 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक सही है आयुष? हाँ गुड। अब बदलना इसको आप लोग, ठीक है? हाँ अब इसको बदलो। इसको बदलो, संख्या में बदलो इसको, संख्या में बदलो। हाँ तो क्या करेंगे बाबू? सही है? यहाँ तक सही किया सबने? अब क्या करेंगे बाबू? दशमलव 2 अंक बाएं कि दाएं? देखो ये लिखा है 3.5। अब दशमलव पे इधर बढ़ाऊं कि उधर? पकड़ो दशमलव को, कितने अंक लाऊं? 2 अंक, 1 अंक 2 अंक यहाँ लगाओ। तो यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लगाओ, यहाँ से हट जाएगा ये, तो हट जाएगा तो सिर्फ 35 लिख दो ना। अब देखो इसको अच्छा, एक दशमलव पहले जीरो लगा सकते हो। कुछ सीखो यार, डाउनलोड कर लो, सीखो। ठीक है, अब देखो इधर और हाँ इसको बदल दोगे बाबू? 100 कहाँ गया? इसको बदलो। कितना होगा? ठीक है। अरे दशमलव किधर भगाएं? समर बताओ, दाएं कि बाएं? यहाँ है दशमलव, एक अंक, ये दूसरा अंक यहाँ लगेगा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कर लोगे आप लोग? हाँ एक और लगा दो, फिर आगे अगला टाइप देखेंगे इसके बाद ना। ठीक है, ये चीजें पढ़ चुके थे, बस दशमलव बदलना नहीं सीखा था हमने। ठीक है ना बाबू? गुणा होगा, दशमलव किधर भागेगा? अरे देखो कोई भी संख्या है, मान लो 8 है, ये मान लो 0.8 है, इसमें अगर हमने 100 से गुणा कर दिया, चाहे 1000 से गुणा करे, चाहे 3 इतना से गुणा कर दिया, तो दशमलव किधर भागेगा? क्यों? क्योंकि गुणा करोगे दाहिने साइड है। सुनो, गुणा करने पे दाहिने गुणा करते हैं ना, दशमलव भी दाहिने लगता है ना। इसको कितना लिख सकते हो? 8 पे कितना जीरो लगाओगे? 1 2 3 4 5 जीरो। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 जीरो ना, तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5। दशमलव देखो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक यहाँ लग जाएगा। यानी ये संख्या कितनी आएगी? 8 पे 4 जीरो कितनी आएगी? 80 लाख। कर लोगे ना ऐसे? इसको बदल दो, फिर उसके बाद अगला टाइप। इसको बाबू भिन्न में बदल दो बस। एक बटा 2000। 1/2000 भिन्न में। देखो इसको क्या करेंगे हम? ये सवाल है ना, प्रतिशत था, इसको हटाएंगे तो क्या होगा बाबू? अपॉन 100।
दशमलव के बाद कितने अंक? 2। अब तुम लोग कहते थे ना कि 100 से गुणा हुआ क्या हुआ, देखो वो यहीं से निकला है। दशमलव के बाद कितने अंक? 2। अब दशमलव को हमें लेके कहाँ आना है? यहाँ, तभी दशमलव हटेगा। जब यहाँ पे आएगा तभी तो हटेगा। तो दशमलव को दाहिने भगाना है 2 अंक, दशमलव को दाहिने भगाना है 2 अंक। तो इसमें गुणा करेंगे 1 पे 2 जीरो से, तभी दाहिने भगेगा। अब हमें पता था कोई भी संख्या है उसमें अपने मन से थोड़ी ना गुणा कर दोगे। कितने से गुणा कर सकते हो? 1 से। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे? नीचे भी करोगे। इसीलिए बोलते हैं 100 से गुणा 100 से भाग, 100 से गुणा 100 से, क्योंकि ये कट के क्या हो जाएगा? 1। और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो संख्या का मान बदलेगा? कपोना बदलेगा नहीं। समझ में आई बात? 100 से ही गुणा क्यों की? क्योंकि दशमलव को कहाँ लाना था हमें? 2 अंक दाहिने। तो दशमलव को 2 अंक दाहिने लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो क्या होगा ये? 5 दशमलव यहाँ से यहाँ जाएगा ना, सिर्फ 5 बचेगा। अब नीचे क्या होगा? 2 जीरो ये 2 जीरो ये, गुणा होगा तो 1 पे कितना जीरो? 4 जीरो। ये मान हो जाएगा। आप चाहो तो काट भी सकते हो। 5 एकम 5 दूना 3 जीरो उतार लोगे। 1 बटे 2000। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, कोई दिक्कत? अब गाड़ी के लिए आप क्या कर था ये? पूछा नुस्खा से। इधर आ देखो 1.5% चलो ठीक है, ये तो हो गया। मजा आ जाओ। इसको बदलो जरा संख्या में, बस अच्छे बच्चे हो ना आप लोग। 1.5 बटे में 100। अच्छा देखो बटे में 100 हो जाएगा ना। आयुष खान इधर दशमलव को दाहिने ले जाना है बाएं बाबू? दशमलव को इधर लेके आना है ना। दशमलव को इधर लेके आना है, गधा की इधर ही होगा। 5 के मां कितने से गुणा करें बाबू इसमें? 10 से। दशमलव को 1 अंक लेके जाना है तो सिर्फ 1 पे 1 जीरो से गुणा करेंगे ना। इतने से गुणा करेंगे, इतने से भाग भी करोगे। क्यों? तो कटेगा तो 1 आएगा। 1 बनाना होता है ना। आओ कोई पूछे आपसे 10 से गुणा 10 से भाग, या 100 से गुणा 100 से भाग, या 1000 से गुणा 1000 से भाग क्यों करते हैं? तो भैया जिस संख्या में आप वो कर रहे हो उसको गुणा कर रहे हो तो भाग भी करोगे। क्यों? क्योंकि कटेगा तो 1 आएगा, और 1 से गुणा करने पे वो संख्या बदलेगी। अरे आप इस संख्या के साथ छेड़खानी थोड़ी ना कर सकते हो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मैं, आप इसमें आपने 10 से गुणा कर दिया, छोड़ दिया, तो ये तो संख्या के साथ बेईमानी हो गई ना। संख्या बदल गई ना। संख्या तो इतनी ही थी। इसका मतलब 10 से गुणा करके छोड़ रहे हो, 3 से गुणा करो, अपनी मनमानी चलाओ। फिर क्या करेंगे? 1 से गुणा करा, आधा से गुणा करा, इस वजह से मान लो 5 से गुणा कर दो। ऐसा नहीं करते हैं। किसी भी संख्या में अगर गुणा या भाग करनी है तो 1 से ही करोगे। किससे करोगे? 1 से। वजह वो संख्या नहीं बदलेगी। किसी संख्या में 1 से गुणा करोगे बदलेगी? भाग करोगे बदलेगी? तो ऐसी संख्या से गुणा करो। 1 से गुणा करें तो मन ना कर, तो उल्टी होती है देख के 1 के। तो ऐसा संख्या से गुणा करा जो ने कटले पिटले पे कितना आ जाए? 1। कितना आ जाए? 1। तो हम देखने की दशमलव हटाने के लिए हमें 10 से गुणा करने की जरूरत है, ये दवाई खाने की जरूरत है। लेकिन इस संख्या का नेचर ना बदले, इसके लिए हमें भाग भी करने की जरूरत है। ये एंटीबायोटिक है ना। अब देखो ये कट के कितना आ गया? हाँ हम का और खड़ा है, सुनत ना हुआ? हाँ गधा कहीं का। 15/1000 सही है। 15/1000। अच्छा इसको अब दशमलव बदलोगे तो क्या होगा? हाँ बताओ। 3/2 दशमलव मत बाकी लगाओ। तू बाकी लगा बुला दी, हम भी काम तो पढ़ते हैं। ये जमा नहीं हो गया। देखो कितना अंक है बटे में? 1 2 3। किस पे? 1 पे। किस पे? 1 पे। चलिए 1 पे 3 जीरो। आयान 1 पे 3 जीरो। दशमलव यहाँ होगा ना। क्यों यहाँ होगा? अरे इस वाले को यहीं तो लाने के लिए खेला किया था हमने वाला। अब इसको यहाँ लाओगे तो 1 2 कितना? 3 अंक। तो 5 1 कुछ है ही नहीं, जीरो यहाँ लगेगा।
ये जीरो लगा सकते हो पहले, अच्छा लगता है थोड़ा ना, तो डिजाइन ना अच्छा लगता है। अंदर बताए खा। मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, दिक्कत तो हमके हमारे कुछ ज्यादा धीरे धीरे। इसको बता दो बाबू, तो इसको प्रतिशत में कितना होगा? प्रतिशत मतलब इसको प्रतिशत में इसको 0.003 संख्या, अरे लिखो, हमके मत देखा। से देखो, 0.2 संख्या को प्रतिशत बदलना हो या प्रतिशत को संख्या बदलना हो, हमने कर लिया, तो करके दिखाओ। से आ गया 0.2। हाँ हाँ बाय कर।